नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स पे। कैसे हो आप सब? ठीक है, अभी देखो भाई, घर में शादी है 6 तारीख को। ठीक है, बहुत काम है, बहुत काम है। पूरा दिन मैं इधर उधर रहा। आज रामायण भी खत्म हुआ है और पंडित जी खाना पीना तो आप लोग जानते हो भाई, हम यूपी से हैं तो यूपी वालों को पता होगा क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो बहुत सारा काम था। तो इस बीच में टाइम निकाल के आपके लिए क्लासेस बनाना बहुत मतलब ठीक है। फिर भी मैंने सोचा, अब मैंने बोला था, दिक्कत ये है ना कि मैंने बोला था कि 15 वीडियो में 15 चैप्टर खत्म कर देंगे। दिक्कत ये आई जब मैंने ये वीडियो देखा था, सॉरी वीडियो नहीं, ये वाला चैप्टर देखा, यांत्रिकी बल और गति। तो इसमें देखा 238 क्वेश्चन है भाई, रेलवे परीक्षा में पूछे गए। 238 का मतलब क्या होता है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 238 क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करूं अचानक से जल्दीबाजी में? अभी को जस्ट मुझे टाइम मिला, जस्ट मैं वीडियो अपलोड करूं, जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, चलिए। अब दिक्कत यह है कि इसमें न्यूमेरिकल भी आ गया है, तो न्यूमेरिकल वाले थोड़े से समझाना भी पड़ता, तो इसलिए मैं 60 क्वेश्चन में करा रहा हूं। 60 आज करा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कल में अगर जो हो पाता तो पूरा करा दूंगा, नहीं तो 3 पार्ट में इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो 60 क्वेश्चन आज हम करते हैं। ठीक, चैप्टर क्या है? यांत्रिकी में बल और गति के समीकरण, उसको हम करेंगे। 3 पार्टों में होगा ये जो चैप्टर है। ठीक है, 3 पार्टों या 2 पार्टों में। ठीक, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पहला वीडियो में जो प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया था वो आपका डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि वीडियो को देखो, साथ में शेयर भी करते चलो। शुरू करें उससे पहले चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करें तो हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट, इसको आप ले सकते हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक, चलिए भाई शुरू करें। अब न्यूमेरिकल के बारे में डिमांड आ रही थी भाई, कमेंट्स भी आते थे, सर न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे? तो न्यूमेरिकल यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? सोने पे सुहागा हो रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन की बात करें। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, ठीक, भार 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान बताना है, जहां पे जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, भार दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको छोटा करते हैं। छोटा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिलेगी, थोड़ी सी जगह मिलेगी। हमने पढ़ा है कि भार होता है W बराबर M इंटू जी। हमको जी दिया है, हमको द्रव्यमान निकालना है, हमको भार पता है 200 न्यूटन। क्या यम बराबर हो जाएगा, अगर जो हम यहाँ पे W का मान पुटअप करते हैं 200 और जी हमारा दिया है 10, तो यहाँ पे 20 न्यूटन नहीं निकल जाएगा? 20 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम, भार पूछ रहा है ना, सॉरी द्रव्यमान पूछ रहा है ना, इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। तो 20 किलोग्राम यहाँ पे निकाल लोगे। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लोगे। अगर जो भार दिया रहेगा, जी नहीं दिया है, तो आप दशमलव में अगर जो आंसर है तो वहाँ पे 9.8 पुटअप करोगे। ठीक है, दशमलव में आंसर नहीं है तो आप जी का वैल्यू 10 पुटअप करोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात के nth समानुपाती होता है, तो यहाँ n का मान क्या होगा? तो ये वाला क्वेश्चन देखो 2018 में आया था, शिफ्ट सेकंड में 2018 में आया था रेलवे ग्रुप डी में। तो ये कितना होता है? ये 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो सेम क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन लगाया था। यदि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, भार दिया है W बराबर 980 न्यूटन और G दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका द्रव्यमान निकालना है। तो आपका W बराबर क्या होता है, फिर से मैं बताता हूँ। W बराबर M इंटू जी। जी दिया है, W दिया है, M निकालना है, M बराबर W बाई जी, यानी कि 980 बटे 9.8, इसको काटोगे आपका 100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 100 किलोग्राम। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी 28 तारीख को और 28 नवंबर के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, नाविक आगे की दिशा में कूदता है, भाई नाव है, नाव में आप तैर रहे हो गोरखपुर रामगढ़ ताल में, या फिर आप गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में गए हो, आप नौका की सैर कर रहे हो। नौका की सैर करते रहोगे कि उतरोगे भी? अब जब नौका से यहाँ पे जमीन पे उतरोगे तो नौका को धक्का दोगे तो नौका आपकी तरफ धक्का देगा। यह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। और न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंदूक से निकली गोली, बंदूक से गोली चलाते हो भाई, बंदूक से गोली तो आगे की दिशा में जाती है, लेकिन बंदूक आपको पीछे की तरफ धक्का देती है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम के काम करता है। ठीक, चलिए
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम, गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद को टकरा कर वापस लौट आता है? भाई न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट का प्रणोद होता है, कितना होता है भाई? तो याद होता है ये स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर डी स्थिर होता है। बल बटे त्वरण क्या होता है? बल बटे त्वरण आपको नहीं पता तो F बराबर m में होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और बल बटे त्वरण कर दे तो द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर का द्रव्यमान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो उस पिंड का द्रव्यमान आपको बताना है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे मुझे स्पेस मिल जाए, आपको जगह मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपका संवेग बराबर फॉर्मूला होता है P = mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो आपका संवेग दिया है 50, आपको द्रव्यमान निकालना है, वेग दिया है 5। भाई m बराबर हो जाएगा 50/5, काटोगे आ जाएगा 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही है? नहीं ना। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो देखोगे, जो आपके पास बुक नहीं है भी तब वो आप देख लो भाई, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद बुक से पढ़ लो, मजा आ जाएगा, बुक पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 क्या है? एक राइफल से गोली चलाई गई, एक राइफल से हमने गोली चला दिया। अब राइफल से गोली चला दिया, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बिना किसी रोक के पीछे की ओर आएगी तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसको इनर्शिया बोला जाता है, इसको जड़त्व बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? कौन त्वरण के मान को, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, है भाई क्या करें, हम भी यूपी बोर्ड से हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण की, भाई शादी हो रही है घर पे, मेरी भैया की शादी है, मेरी शादी नहीं है, मेरी शादी होगी तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा ना, है। चलो, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे प्रभावित करते हैं। ठीक भाई, कहीं पे चले जाओ आपका वस्तु का भार परिवर्तित होगा, द्रव्यमान अगर जो 100 है तो 100 ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप वस्तु को चंद्रमा पर ले जाओ, आप वस्तु को मंगल पे ले जाओ, कहीं पे ले जाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे पढ़े होंगे उनके दिमाग में आ गया होगा, भाई क्या है? स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। भाई हम बस स्थिर है, हमारा पैर बस से टच है, हमारा पैर स्थिर है, और बस अचानक से चली, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर स्थित है और बस अचानक से चली, हमारा शरीर स्थित है लेकिन पैर बस से टच है, पैर आगे की ओर जाएगा, पैर अचानक गति रहेगा और हमारा शरीर जो होगा वो स्थित रहने की कोशिश करेगा, यानी कि ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक, न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे स्थिरता का जड़त्व काम करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो भैया देख लो, बल दूरी पर निर्भर करता है, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी बी, और सी पढ़ लेते हैं, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, इसका सी होगा। चलिए 14 की बात करें, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता। भाई आपको ऊंची छलांग लगाना है तो आप क्या करते हो? दौड़ते हो, क्यों? मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। क्या मदद करेगा आपको? गति आपको मदद करेगा ऊंची छलांग लगाने में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो यहाँ पे जड़त्व के कारण हटता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? कब न्यूटन के गति के नियम को प्रकाशित किया गया था? कि 1687 में प्रकाशित किया गया था। भैया हम लोग को पता नहीं क्या था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत पे पता नहीं है,
हाँ 1600, बहुत पुराना। ठीक है चलो, न्यूटन के गति का नियम प्रकाशन, देखो ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। ठीक है 1687। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान पूछना है। हाँ द्रव्यमान क्या होता है आपको बताना है। ठीक चलो, द्रव्यमान आपको बताना है 450 न्यूटन भार डब्लू बराबर दिया है 450 न्यूटन। आपको क्या बना द्रव्यमान, F बराबर m में होता है, नहीं F बराबर m में नहीं, आप W बराबर mg लिखो। W 450 दिया है, mg g दिया है नहीं दिया है, g आप कितना रखोगे 10 रखोगे या 9.8 रखोगे? 10 रख लो, 10 रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा 450 बटे 10, 45 आएगा। दिया नहीं है यहाँ पे कुछ, 45 आएगा अगर जो 10 रखते हैं। लेकिन दशमलव में भी दिया है एक आंसर दशमलव में दिया है। ठीक है 10 रख के देखते हैं तो 45 किलोग्राम आएगा इसका द्रव्यमान। ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलें। बल की परिभाषित नहीं दिया, देखो दो चीज़ें हैं, आपको जी एक 9.8 भी रख सकते हो नीचे और आप 10 भी रख सकते हो। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। बल का समीकरण F किसके बराबर, F बराबर ma होता है, तो F बराबर ma यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? इसको 1 न्यूटन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम की बात करें, ये बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है, समझने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी। F बराबर ma हमें प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति का नियम दिया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। ठीक 24 की बात करें, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया था जेई में, आरआरबी जेई में, आरआरबी एएलपीए टेक्नीशियन 2018 में 2 बार आया था, एक 17 तारीख के एग्जाम में, एक 10 तारीख के एग्जाम में। तो किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील रहने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। द्रव्यमान की परिभाषा इनमें से क्या है? तो पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए है, दूसरा से गलत है। रासायनिक संतुलन के आधार पर गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई नहीं बदलाव नहीं होता। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ये इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, देखो 26 की बात करें क्वेश्चन नंबर, उससे पहले बात करेंगे, अगर जो आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी टू, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी वाले हैं, आपकी गणित वीक है तो आप 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर लेके हमारा लगा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है इसके अलावा स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, सारे जो हमारी नोट्स हैं उसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक 26 की बात कर लेते हैं, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने भाई धक्का दे रहा, भाई न्यूटन का तीसरा नियम है? तो कितने न्यूटन के बल से धक्का देगा उतने न्यूटन के बल से रिप्लाई मिलेगा। तो 50 न्यूटन से धक्का देगा, 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। मतलब ये मान लो ये केंद्र है, यहाँ से मुड़ रही है तो ये विपरीत दिशा में इधर की ओर एक बल महसूस करते हैं। उस बल का कारण क्या होता है? तो वो बल जो होता है वो जड़त्व क्या होता है, कारण किसके कारण होता है? वो जड़त्व के, इनर्शिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम की बात करें, स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। 29 की बात करें, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। ठीक है ये कर सकते हैं
स्थिति का जड़ तो उसे रोकने के लिए कुछ समय लगे, नहीं कह सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये मान लो रेखा है, यहाँ पे आप दौड़ रहे हो, लगातार लंबी दौड़ कर रहे हो ना, तो वो दौड़ते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक रुक जाओगे ना तो आप तेज़ी से हांफने लगोगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इसका आंसर डी दिया है। चलिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल बोलते हैं, बराबर एम ए, ऑप्शन नंबर डी। 31 की बात करें, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है लागू बल के, ऑप्शन नंबर बी। समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के गति के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूटन के द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें, न्यूटन के नियम कणों के लिए सबसे अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम किन कणों के लिए सबसे अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग गति करने के लिए ये सिद्ध नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी। 34 की बात करें, जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये तो बताने वाला क्वेश्चन है नहीं, आइजैक न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 35 की बात करें, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो गति के द्वितीय नियम की बात करें, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन के दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपात, ये द्वितीय नियम है। ठीक है, तो F बराबर एम ए का डेफिनेशन जो होता है वही आपका गति का दूसरा नियम होगा। तो किसी वस्तु पर गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा उस वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक होता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसी समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर रहने की कोशिश करेगी, जब कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील रहने की कोशिश करेगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम पेंडल चलाना, ये गलत है, ये गलत है। जब एक बस अचानक शुरू होती, ये वाला सही है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये तो न्यूटन का तीसरा नियम है, रॉकेट लॉन्च। 38 की बात करें, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्वेश्चन 38, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और कैच में थोड़ा टाइम लगाने के लिए। ठीक, क्योंकि वह लंबे समय तक कैच को कम बल मतलब लंबे समय तक कैच को करने में कम बल अनुभव करता है, इसलिए ये क्या करता है, हाथ को पीछे करता है, ऑप्शन नंबर सी, कैच लेते समय। ठीक है, तो 39 की बात करें, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम की बात करें, संवेग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 40 की बात करें, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। ठीक है, यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो ये गति के तीसरे नियम के अनुसार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 41 की बात करें, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? अगर जो हम किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन करते हैं तो यह किसका मापन कहलाता है? ये जड़त्व का मापन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 42 की बात करें, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन मैं 2-3 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक, वैसे सारा रिवीजन ही है भाई, और सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से यच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। सही बात है, बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होना चाहिए? तो वस्तु के वजन के समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, स्थिर पानी में नाव में खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? यदि वह नाव तट की ओर और चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति स्थिर में, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, लैंग्वेज थोड़ा सा गलत है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में, स्थिर पानी है, पानी स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, नाव पर खड़ा है, नाव में खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है,
ठीक है। 45 की बात करें, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ये घनत्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तब बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन की तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी। 47 की बात करें, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? यह जड़त्व के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता? तो द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। आप मंगल ग्रह पर ले जाओ, बुध ग्रह पर ले जाओ, शुक्र ग्रह पर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। 49 की बात करें, 49 क्या है? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य होता है भाई? एक ही आकार के रबर बाल पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे जड़त्व किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं भाई। जब एक बस अचानक रुकती है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। बस चल रही है, हमारा पैर बस से टच है, हमारा शरीर गतिमान है। बस अचानक रुकी, तो बस अचानक रुकी, हमारा पैर आगे की ओर जाएगा, हमारा शरीर पीछे की ओर जाएगा। ठीक है। तो उसमें बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। भाई एक यात्री को लगेगा कि सारे यात्री को लगेगा? सारे यात्रियों को लगेगा। है जो ये गति का जड़त्व यहाँ पे काम करेगा, यही गलत है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को बोलते हैं सामान्य बल, ऑप्शन नंबर ए। 52 की बात करें, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, किसी पदार्थ पर तो इसका आंसर होगा बाह्य बल। बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है, दृढ़ता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो P बराबर mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। 54 की बात करें, सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन नंबर ए। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, वेग को हम दोगुना कर दे रहे हैं तो क्या होगा भाई? संवेग कितना गुना हो बढ़ जाएगा? गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा? तो वेग दोगुना करोगे तो आपका संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग दोगुना करोगे, संवेग दोगुना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 56 की बात करें, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? इसको याद रखिएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वह गति करेगी। ठीक, चलो 10/10 वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखो, इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है। मैं इसको लगा रहा था लेकिन क्वेश्चन बन नहीं रहा था। आपसे अगर जो बने तो बताइएगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो इसको देखिएगा 57 नंबर। हम 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होते हैं तो नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है कार्य, ऑप्शन नंबर सी। 59 की बात करें, अब ये देखो न्यूमेरिकल है, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। और क्या दिया है? ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण आपको बताना है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। दिया क्या गया, सबसे पहले देख लेते हैं। कार 72 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद इसे 4 सेकंड में लगते हैं रुकने में। ठीक है, यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक लगने पर बल का परिमाण यानी कि बल निकालना है। बल बराबर होता है F बराबर m में, F बराबर m में, यानी कि हमारा m दिया है, हमें a निकालना, त्वरण निकालना। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दल को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा दिया है वेग कितना दिया? 72 किलोमीटर पर घंटे। तो कार क्या है? चल रही है, कार चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग आपका u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 72 हो जाएगा। जब कार रुकेगी तो अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at
ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे आपका देखो t निकालोगे तो t नहीं, आपको त्वरण निकालना है, ठीक है। त्वरण निकालना तो यहाँ पे आपका इसी समीकरण से हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो त्वरण निकाल देंगे, हमारा आंसर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे v माइनस यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा 0 है। तो 72 बटे टी, यानी कि 72 बटे टी करोगे, टी 4 सेकंड दिया है भाई, ये सेकंड में दिया है, ये आपका किलोमीटर पर घंटे में है, इसको हम कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, 4 से ये कटा, ये आपका त्वरण आ गया 5। अब यहाँ पे ये सब का कोई मतलब नहीं है, हमारा त्वरण a बराबर 5 निकल के आ गया, a बराबर 5 निकल के आ गया। हमें पता है f बराबर m में होता, a हमारा m दिया हमारा 1000 गुणे 5, यानी कि 5000 इसका आंसर आ गया। 5000 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5 गुणे 10 पे पावर 3 है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मैंने बोला था 60 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यदि उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, ठीक है, तो पिंड पर आरोपित बल, बल बराबर F बराबर m में, क्या m दिया है, m दिया है, हाँ a निकालना है। a क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन 5 से 15 हो रहा है, तो इनके बीच परिवर्तन कितना हो रहा है, आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि 10 बटे समय कितना है 5, यानी कि ये कितना आ गया, a कितना आ गया, a आ गया आपका 2, a 2 आ गया। f बराबर m में m दिया है 100, a दिया है 2, यानी कि 200 किलोग्राम, सॉरी आपका बल पूछना है 200 न्यूटन हो जाएगा, हाँ द्रव्यमान पूछता है किलोग्राम, बल पूछा तो 200 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 60 क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे अगर जो हो पाता है तो कल मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, इसके 230 के आसपास क्वेश्चन इस चैप्टर में, नहीं तो 3 पार्टों में तो 100% खत्म हो जाएगा। और मैंने बताया कि शादी है घर में, तो इस चक्कर में क्लासेज आपको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, आज आपको मैंने ये क्लास प्रोवाइड की, ठीक। तो जितना हो सके क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स अच्छे करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।